हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया है और कराची जाके किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और वहीं पर रिहाइश पजीर हो गए। 4 बेटियां भी हैं, उनकी शादी भी करनी है, कमाने का और कोई जरिया नहीं है। इधर कारोबार करने चला गया कराची में, घर का मकान था वो भी उसने सेल कर दिया। तो उसके बाद उसको एक लड़की उधर पसंद आई, उसने उसके साथ शादी कर ली। पहले 1 माह बाद 15-20 दिन बाद आता था घर में, फिर 2 माह 3 माह बाद आने लगा, फिर आस्ता आस्ता 6 माह गुजर गए, वो आया ही नहीं वापस। तो हमने पूछा क्या मसला है, उसने बोला कि हाँ जी मैंने शादी की, उधर दूसरी शादी कर ली, 1 साल हो गए शादी किए हुए। कितने थे पैसे जो वो वहाँ पर कराची लेकर गए हैं कारोबार के लिए? तकरीबन 35 लाख था। 4 साल हो गए वो बिल्कुल ही नहीं इधर आया, आ भी न रहा, ना ही मैंने तलाक उससे मांगी है। गुजारा नहीं होता इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया इधर। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, मेरी लोगों ने मदद की है। मैंने अपनी बेटी की शादी की है, 2 बेटियां जवान है, एक अभी 10 साल की छोटी है बेटी। शौहर को मैंने अब क्या करना है, मैंने क्या लेना देना उस शौहर से, वो तो गया 4 साल हो गए वापस नहीं आया। हमें बेटी का रिश्ता दे दो, हमारे साथ दोस्ती करो, हम फिर आपको पैसे देंगे। बहुत लोग ऐसे बातें करते हैं, रोना आता है, बहुत रोना आता है हमें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया है और कराची जाके किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और वहीं पर रिहाइश पजीर हो गए। बाकी की क्या कहानी है, क्यों इनको छोड़ के गए हैं, 4 बेटियां भी हैं, उनकी शादी भी करनी है, कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, तो किस तरह घर का निज़ाम चलता है, क्या बाकी की सूरत हाल है, तमाम जानते हैं कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि शोहर आपका क्यों छोड़ के गया आपको? बेटा वो अच्छा खासा था घर में, हम बिल्कुल ठीक थे। इधर कारोबार करने चला गया कराची में, घर का मकान था वो भी उसने सेल कर दिया। तो उधर गया कारोबार करने के लिए, उधर उसको एक लड़की पसंद आई, तकरीबन 1 साल उधर रहा है। तो उसके बाद उसको एक लड़की उधर पसंद आई, उसने उसके साथ शादी कर ली। लड़की है या औरत? बस औरत समझ लें या लड़की समझ लें। फिर उसके बाद हमने फ़ोन करना तो वो आगे से काट देना, ऐसे सिलसिला चलता रहा। आगे लड़ता था हमारे साथ कि आप मुझे फ़ोन ना क्या करो, ये वो ऐसे। फिर मैंने कहा कि आप क्या मसला, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे हमारे साथ, अब क्या मसला हुआ, आप क्यों ऐसे हमारे साथ करने लगा। मैं ना थोड़ा सा शक हो गया उस पर। मैंने कहा तुम एक बार इधर आओ, हमारे पास लाहौर में आओ, घर आओ। अच्छा, साल में कभी चक्कर लगाया था कि नहीं मुसलसल 1 साल वहाँ? नहीं आता था, तकरीबन पहले 1 माह बाद 15-20 दिन बाद आता था घर में, फिर 2 माह 3 माह बाद आने लगा, फिर आस्ता आस्ता 6 माह गुजर गए, वो आया ही नहीं वापस। फिर हमने बोला तुम इधर आओ, घर इधर आओ, लाहौर में आओ। आया इधर, बहुत झगड़ों से हमने इधर मंगवाया बच्चों के पास, बच्चे भी बोलें कि इधर आओ तुम। आए इधर तो हमने पूछा क्या मसला है, क्या बात है, हमें शक हो रहा है आपसे कि आपने कुछ ना कुछ उधर किया है। उसने बोला कि हाँ जी मैंने शादी की, उधर दूसरी शादी कर ली, 1 साल हो गए शादी किए हुए। अच्छा। फिर हमारे बहुत झगड़े चलते रहे, हमारे रिश्तेदारों ने सब ने मिलकर हमारी सुलह करवाई। उसने सब ने बोला कि चलो दूसरे आदमी 2 शादी कर लेते हैं, लेकिन वो तुम्हारा भी खर्चा उठाएगा, इधर आए जाएगा भी और तुम्हारा खर्चा तुम्हें पूरा देगा। तुम लड़ाई अब छोड़ो, अब सुलह करो तो आपस में आराम से रहो। मैंने भी अपने खुद को समझाया कि चलो ठीक है, आदमी कर लेते 2 शादी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 1 साल हो गए उसको शादी किए हुए। फिर ऐसे हमारा सिलसिला चलता रहा, वो कभी खर्चा देता था कभी नहीं देता। हो गया इस वाक़े को? 13 साल हो गए। फिर 13 साल हो गए इस वाक़े? तकरीबन 4 साल हो गए, वो बिल्कुल ही नहीं इधर आया। तो उसने कोई मतलब आपको तलाक वगैरह दी है कि? नहीं, कोई तलाक नहीं दी, छोड़ भी नहीं रहा और आ भी नहीं रहा? आ भी न रहा, ना ही मैंने तलाक उससे मांगी है। हाँ जी, तो मैंने तलाक लेके बेटा अब क्या करना है, तो जवान मेरे बच्चे हैं, बेटियां ने नहीं कहा उसको, बेटियों का ख्याल नहीं आया कि 4 जवान बेटियां घर पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी वो बाहर दूसरी औरतों के साथ रह रहा है? बस उसको अगर ख्याल आता तो वो फिर दूसरी शादी करता। आपका अपना था? हाँ जी, पहले हमारा घर सेल करके और पैसे वहाँ लेकर गए? हाँ जी, खुद का घर हमें बेघर करके चला गया। कितने थे पैसे जो वो वहाँ पर कराची लेकर गए हैं कारोबार के लिए? तकरीबन 35 लाख था। 35 लाख रुपया वहाँ ले गए हैं। उस औरत को जाहिर सी बात है कुछ दिखाया होगा, तो औरतें आजकल की ऐसे तो नहीं ना जाल में आ जाती हैं। ज़ाहिर उसने पैसा दिखाया तो फिर वो उधर काम पता नहीं कहीं काम करता था, फिशरी में काम करता था। अच्छा। तो
हमें तो ये बोलता था मैं फिशरी में काम करता हूँ, आगे पता नहीं क्या उधर करता। 13 साल हो गए उनको गए हुए, 13 साल से, और आज तक आपने घर का गुजारा किस तरह किया? मैं फिर कोठियों में लग गई, 3 घर का काम करती थी, हमारा अच्छा गुजारा होता रहा, अच्छा खासा हमारा गुजारा होता रहा, किराया भी दे देती थी, राशन भी घर में लेना, सब कुछ करना। लेकिन मेरे जो शुगर हो गई है, तकरीबन 7 साल हो गए शुगर हुए, मैं दिल की भी पेशेंट हूँ। बच्चियाँ क्या करती हैं आप? मेरी बेटियाँ बड़ी की मैंने शादी की है, और जो छोटी हैं वो घर में रहती हैं, उनको मैंने कभी बाहर नहीं निकाला। और एक छोटी बेटी वो मेरे साथ काम पे जाती है। बेटा क्या करता है? बेटे को मैंने डाला हुआ है इधर, वो मोटरसाइकिल वाली दुकान पे। बाइक्स के काम में डाला बेटा? हाँ जी, अभी सीख रहा है। 10,000 आप लेती हैं घर से वो 12 काम करके? 12,000 लेती हूँ। 12,000 आप लेती हैं काम करके घरों में, तो किराया कितना आपके घर का? 8,000। 8,000 किराया चले जाता है, बाकी जो 4,000 में घर का गुजारा हो जाता है। 4 खाने वाली बेटियां, नहीं होता एक आप एक बेटा, नहीं, गुजारा नहीं होता हमारा। और फिर बिजली के बिल भी देने हैं। हाँ जी, गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया इधर। तो अब क्या चाहती हैं आप, क्या किया मैं जाए? यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें सभी लोग। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, मेरी लोगों ने मदद की है, मैंने अपनी बेटी की शादी की है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी आप भी मदद करें। मेरी 2 बेटियाँ जवान हैं, एक अभी 10 साल की छोटी है बेटी। मैं सबको दुआएं दूंगी और दिल से दुआएं दूंगी, नमाज पढ़ के मैं दुआएं दूंगी। और शोहर के बारे में क्या कहेंगे आप? शौहर को मैंने अब क्या करना है, मैंने क्या लेना देना उस शौहर से। वो तो गया, 4 साल हो गए, वापस नहीं आया, वापस नहीं। तो लोग गलत बात तो नहीं करते आपसे, कोई बेहुदा गुफ्तगू वगैरह तो नहीं करते? करते हैं लोग, काफ़ी करते हैं। क्या कहते हैं? बस बेटा मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहते हैं। कोई कहता हमें बेटी का रिश्ता दे दो, हमारे साथ दोस्ती करो, हम फिर आपको पैसे देंगे। बहुत लोग ऐसे बातें करते हैं। तो फिर आप उनको क्या जवाब देते हैं? मैंने क्या जवाब देना, मैं उनका फ़ोन फिर काट देती हूँ। फ़ोन नहीं सुनती हैं आप? नहीं, मैं उस वक्त आपको क्या फील होता है जब मतलब आपको वो इस तरह की आपसे बेहुदा रोना गुफ्तगू आता है, बहुत रोना आता है। मैं यही कहती हूँ कि आज हमें भी अल्लाह ताला देता और हमारा शौहर हमारे सर पे होता, बच्चों पे होता, हम ऐसी नौबत हम पे ना आती। नीचे मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, और अगर किसी ने इनको दोस्ती का कहना है तो वो उस नंबर से बहुत ज़्यादा दूर रहे। लीडर न्यूज़ को देखते रहे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।